हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ाबेथ। हम डिस्कस कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के हवाले से। तो वो स्टूडेंट जो चैनल पे नया है आपको बताता चलूं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक्चुअली क्या होता है, इसके रिलेटेड काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आएगा, टैब बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहां से भी जाकर वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स और उसके कुछ टाइप्स के हवाले से। देखिए, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों ने सबसे पहले ये समझना है कि डायगोनल मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स से बनता है। सो डायगोनल मैट्रिक्स की जब भी बात आएगी, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। देखिए, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज एक्चुअली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स या डायगोनल एंट्रीज में कोई एंट्री अगर जीरो ना हो, ठीक है, बाकी एंट्री जीरो और जो डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो ना हो, तो हम उसको कहते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखिए, एक मैट्रिक्स है, लेट सपोज मैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप उठाए, लेट सपोज 2x2 का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स उठाता हूं, 2 3 4 5, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू अ डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट आई नीड टू डू, कि मैंने क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायगोनल समझाता हूं। डायगोनल क्या होता है? दिस इज योर प्रिंसिपल डायगोनल। ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज है जो फर्स्ट एलिमेंट से शुरू होंगे, बीच से निकलेंगे, एंड के एलिमेंट तक जाएंगे। दिस इज योर सेकेंडरी डायगोनल। ठीक है, अब जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी ये जो एलिमेंट्स है 2 और 5, ठीक है, यहाँ पे तो 2 और 5 है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इनमें से कोई एक एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी जो सेकेंडरी डायगोनल में वो सारे क्या होने चाहिए? सेकेंडरी डायगोनल और दूसरे एलिमेंट्स वो जीरो होने चाहिए। अब देखिए, इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट आई नीड टू डू, कि मैं क्या करूंगा, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पे 5 भी लिखूं तो कोई मसला नहीं, अगर मैं यहाँ पे 0 भी लिखता हूं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, 0 लिखता हूँ। अब देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल में एक एंट्री क्या है? 0 नहीं है, बाकी सारे एंट्री 0। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन दूसरा एग्जांपल, इसी एग्जांपल को मैं ट्रीट करता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं 2, यहाँ पे मैं लिखता हूं 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। यानी एक एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही। ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स में एक एलिमेंट की बात हो रही है। यानी इस मैट्रिक्स से मैं 3 क्या बना सकता हूं? डायगोनल मैट्रिक्स बना सकता हूं। थर्ड वाला क्या होगा मेरे पास? सिंपली थर्ड वाला कुछ यूं होगा कि यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पे मैं 0 लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा। सो ये 3 क्या हो गए मेरे पास? डायगोनल मैट्रिक्स बन गए 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे पास इस तरह यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, इसी एग्जांपल को समझते हैं, 3x3 मैट्रिक्स है। सो सी दैट हमने क्या डिफाइन किया है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगे, यानी ये डायगोनल एंट्री आपके पास 2 डायगोनल एंट्री है, 3 डायगोनल, ये क्या होने चाहिए? 0 नहीं होने चाहिए। यानी कोई एक एलिमेंट की बात हो रही है, सारे एलिमेंट्स की, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? 0 हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, आप इसको आप देखिए, ये डायगोनल एंट्री, डायगोनल एंट्री 0 नहीं है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है। ये आपका क्या है? ये आपका है सिंपली डायगोनल मैट्रिक्स। एक और डायगोनल मैट्रिक्स इसी से मैं बनाता हूं। अगर मैं 1 की जगह में 0 रखूं, ठीक है, और बाकी उस मैट्रिक्स को इसी तरह ही रखूं 0 0 3, सो अगेन दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल एंट्रीज है, देखिए वो क्या है? सिंपली 0 नहीं है। देखिए, ये 2 0 नहीं है, ये 3 0, बाकी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमने क्या करना है? सारे डायगोनल एंट्रीज चेक करना है। अगर एक भी डायगोनल एंट्री आपके पास 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप क्या करेंगे? उसको सिंपली कहेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें सेकेंड एग्जांपल में, मैट्रिक्स बी में 1 2 2, दिस अगेन डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी सारे एलिमेंट 0 डायगोनल मैट्रिक्स। एंड सी आपके पास क्या है? सिंपली देखिए, एक मैट्रिक्स यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये देखिए डायगोनल एंट्रीज में क्या होने चाहिए? सिंपली एक या दो एलिमेंट आपके पास क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो अगेन ये आपके पास क्या है? डायगोनल। अगर मैं इस 1 को भी 0 कर लूं तब भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अगेन 3 मेरे पास एक डायगोनल एंट्री है, डायगोनल एलिमेंट है जो क्या है? 0 नहीं है। तो ये अगेन डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं मेरे पास। 2x2 एग्जांपल अगेन पहले भी मैंने दिया था, यहाँ पे भी गिवन है 2 3 0 0, देखिए अगेन डायगोनल एंट्रीज है 1 4, ये अगेन डायगोनल एंट्रीज है। इससे अगेन आप फर्दर डायगोनल जो मैट्रिक्स है वो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 की जगह आप 0 प्लग कर सकते हैं,
यहाँ पे 2 के जगह में 0 प्लग कर सकते हैं 1 है, फिर 2 को इसी तरह के 3 के जगह में 0 प्लग कर, ये अगेन इतने सारे डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास बन सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज, यानी एक होना चाहिए। हमारा मतलब सब जो एंट्रीज है उनसे नहीं, एक एंट्रीज है। इफ वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इस डायगोनल इज नॉट जीरो एंड ऑल डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, बाकी सारे जो एंट्रीज है वो जीरो होने चाहिए, ये शर्त है। बाकी सारे एंट्रीज, अगर यहाँ पे मैं 2 लिखूं, यहाँ पे मैं 3 लिखूं, तो ये दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, रिमेंबर दैट। सो अगेन देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जब हम जाते हैं, चीजें समझने की कोशिश करते, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स का। स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आप डायगोनल, अब स्केलर मैट्रिक्स का ये है कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपके पास, इसमें सारे जो डायगोनल एंट्रीज है वो अगर आपके पास सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर सेम नहीं है तो वो अगेन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल गिवन है आपके पास ए, इसमें डायगोनल एंट्रीज चेक करें 2 2 2, ये आपके पास क्या है, सिंपली ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है, अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की तरफ जाए तो ये आपके पास क्या स्केलर मैट्रिक्स है। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए एवरी स्केलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास हमेशा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। कैसे, वो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। लेट्स सी दैट दिस इज एन एग्जांपल 2 0 0 0 2 0 and 0 0 0। See that this is a diagonal matrix। देखिए यहाँ पे आपके पास डायगोनल एंट्री 0 नहीं है, एटलीस्ट वन एलिमेंट की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे 2 एलिमेंट क्या है, 0 नहीं है। So this is a diagonal matrix। यहाँ पे देखिए 2 है but this is not equal to 2, so this is not a scalar matrix। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख लूं तो ये मेरे पास बनेगा स्केलर मैट्रिक्स। So scalar matrix is a diagonal matrix। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 करता हूं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, यहाँ पे 2 करता हूं तो डायगोनल मैट्रिक्स भी बनता है, स्केलर मैट्रिक्स भी बनता है। यहाँ पे अगेन सेकंड एग्जांपल चेक करें 3 3, दिस इज अगेन सेम है जो डायगोनल एंट्रीज है वो, सो दिस इज अगेन क्या आपके पास स्केलर मैट्रिक्स भी है, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स इज सिंपली टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आप यही समझे कि यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है आपके पास, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो यहाँ पे आपके पास आता है स्केलर, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जाए तो फिर आपके पास आता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सो अगेन दिस इज दिस C इज सिंपली 5। सो 5 आपके पास अगेन आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है और आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स भी। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 1 है, सिंपली 1 by 1 में डायगोनल मैट्रिक्स भी वही, डायगोनल एंट्री भी वही है और नॉन जीरो है, तो मतलब ये है कि ये आपके पास सेम भी है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स में भी काउंट कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज सिंपली अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा आपके पास द डायगोनल एंट्रीज आपके पास क्या होंगे, सिंपली 1 1 1 होंगे। अगर डायगोनल एंट्रीज सारे 1 1 1 है तो आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर 1 1 1 नहीं है तो आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं। लेट्स सी दैट दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 1 1 है। Again, this is an order 2 by 2 identity matrix. This is 1 1. This is order 1 by 1 identity matrix. This is 1 1. ये आपके पास again diagonal matrix भी है और आपके पास scalar matrix भी है। ये आपके पास diagonal matrix भी है, again scalar matrix भी है। And this is again ये आपके पास देखिए सारे same भी है। तो ये obviously scalar matrix, तो scalar matrix के फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो ये identity matrix, तो आपने डायरेक्ट identity matrix पे क्लिक करना है। अगर कोई ऑप्शन आपके पास आता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या क्या है, तो आपने डायरेक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 1 1 1 से जाहिर होता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को आपने एग्जाम में किस तरह से सॉल्व आउट करना है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।